शुक्र है। सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब बाद में देता हूँ। मैं अपने गुरु राइटर डायरेक्टर लेट श्री के सिंह साहब को याद करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने सिनेमा उन्हीं से सीखा। थैंक यू सर। दूसरे, तकरीबन हर वीक में 5-6 फिल्में रिलीज होती हैं। हर फिल्म की एक टीम होती है जो बहुत मेहनत करती है फिल्म को बनाने के लिए। पर जब ये मंजर बड़ा ही खूबसूरत है और मैं इस अपनी इंडस्ट्री के इस सपोर्ट सिस्टम को सलाम करता हूँ। जी बताएं आप। जी हाँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि कुछ अगर आपको आपकी मूवी के बारे में सबसे शेयर करना हो तो वो क्या होगा? बड़ा ही खूबसूरत सफ़र रहा है ये, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से एज ए टेक्नीशियन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पहली बार मुझे मौका मिला फिल्म को प्रोड्यूस करने का और डायरेक्ट करने का। कमाल की बात है कि जब कोई टेक्नीशियन प्रोड्यूसर बनता है तो पूरी इंडस्ट्री दिल खोल के सपोर्ट करती है। मतलब लोग हर तरह से सपोर्ट करते हैं और मुझे वही सपोर्ट मिला। शायद इसीलिए ये फिल्म बन पाई है और जिस तरह बननी चाहिए उसी तरह बनी है। तो मैं अपनी टीम के साथ साथ, अपनी कास्ट एंड क्रू के साथ साथ सब लोगों का, जिन लोगों ने मुझे अलग अलग तरह से फिल्म में सपोर्ट किया है, जो मेरे सच बात कहूँ मैं तो एक तेरा साथ दोस्तों की फिल्म है। कुछ दोस्तों की मदद से मैंने ये फिल्म शुरू की थी, जिनमें मिस्टर प्रदीप शर्मा, मेरे दोस्त अनुभव धीर, नितेश और एक और मेरे दोस्त हैं जिनका नाम लेने के लिए मुझे मना किया है उन्होंने। पर वो ऐसी शख्सियत हैं कि अगर मैंने गुरु से सिनेमा सीखा तो उनसे मैंने दोस्ती निभाना सीखा है। सर थैंक यू, बिना आपके ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन, आई गेस यहाँ पे सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि आपकी फर्स्ट मूवी है तो आपने थ्रिलर जेनर ही क्यों चूज किया? सेफ है, सब जानते हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसा जेनर है जिसमें, जैसे आपने सुना होगा कि बचपन में हम नानी दादी से जो कहानियाँ सुनते थे, उसमें जो कहानियाँ जिनमें शिक्षाएं होती थी उसके साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होता था। सर ये ऐसे ही चलेगा क्या? तो उनमें शिक्षा के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भूत की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो मतलब हमें बचपन से ही पता है कि इसमें जो रस है वो सबको पसंद है, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, सबको पसंद है। इसकी एक एंटरटेनमेंट वैल्यू है। और मुझे लगता है कि जब आपके पास कोई बहुत बड़ा स्टार ना हो तो उस फिल्म की यूएसपी ये जेनर होता है। जो लोग किसी स्टार की फिल्म देखते हैं या जो लोग बड़ी फिल्में सो कॉल्ड देखने जाते हैं, उसके बाद अगर थिएटर में, मेरा ये मानना है कि 4-5 पोस्टर्स लगे हो तो उनमें थ्रिलर की ऑडियंस या सुपरनैचुरल थ्रिलर्स की अपनी एक ऑडियंस होती है, वो ज़रूर फिल्म देखने आती है। Yes, that's absolutely right. Okay, एक और, if I see the poster, आपने ठीक है नीचे हिंदी में एक तेरा साथ है। Why such a numeric thing in the poster, एक तेरा साथ, उसका क्या मीनिंग है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये मैं सच बात बताऊं तो इस टाइटल का ये टाइटल का कॉपीराइट मेरे पास नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि ये मैंने किसी बस के पीछे या किसी रिक्शे के पीछे देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब मैं ये फिल्म लिख रहा था तो उसमें एक समय से इसका कनेक्शन था, फिल्म का टाइमिंग से। 1:13 और 7 पे कुछ एक हादसा होता है, तो मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं वो चीज़ थी, वो ट्रक के पीछे और बस के पीछे, तो मुझे ख्याल आया और मैंने उस टाइटल को वहाँ से ले लिया। अब जब ले लिया तो ये लोगों को बहुत पसंद आया और इस पर जो फीडबैक मुझे मिला तो लोगों ने कहा साहब ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिल्म, चूँकि फिल्म में इसका कनेक्शन एक टाइम से है और चूँकि रोमांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक तेरा साथ है, तो मुझे अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा। मुझे लग रहा है शायद पोस्टर पे ये टाइटल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। That is the reason, because मेरे माइंड में भी क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए आया because it is in a numeric form. So yes, to move on, I would like to call upon the star cast on the stage. प्लीज़ शरद,
मेल आइए. I would like to call upon all the cast of my film Deep Bhai. So yes, can we have a big round of applause for Mr. Sharad Malhotra? Have the star cast, can we have a big round of applause for the whole star cast of... Okay, so moving on, तो सबसे पहले मैं हमारी यहाँ पे फीमेल से बात करना चाहूँगी. Yes, yes, she's so happy that every time, you know, ladies are giving the opportunity to speak first. Yeah. Okay, so yes, I guess everyone would like to know why you preferred, or you know, why you thought of being a part of this movie. Actually, I never thought, but of course I prayed after the first meeting with Arshad sir that I bagged this role. Ek Tera Saath actually chose me, Arshad sir chose me, and I really thank him for that. So it just happened. मैं तो बस सो रही थी दोपहर में after having my lunch, and Arshad sir just called me कि क्या कर रही हो तुम, तुम्हारी days free हैं? मैंने कहा हाँ सर. He said आप मुझसे मिलके गई थी 1 महीने पहले, so I was thinking of casting you for this role, Sonali, and I was like, what? So please come back, please come back. It took me some time to actually come back to conscious state, and then I said fine sir, तो क्या करना है? So I said pack your bags, परसों आना है, ये role है. I said fine, बस pack my bags, and here I am standing today. Yes, and yes, I guess we have that privilege to see you on the screen on this movie. Absolutely, and I'm so glad even I have the privilege to see myself on screen. Yes, on a definitely. big screen. So you have such a handsome co-star, right? Anything you want to say about him? Come on, how was your experience working with him? Oh my God! First, Sharad is a very focused actor, I would say. कि हम तो फिर भी मस्ती करते थे, लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में उसे बहुत वक्त लगता है, बिकॉज वो इतना घुस जाता है उस रोल में. इट टेक्स टाइम फॉर हिम टू कम आउट, एंड वी नेवर डिस्टर्ब हिम. इनफैक्ट वी नेवर डेयर टू डिस्टर्ब हिम ऑल्सो, बिकॉज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ Arshad ऑल्सो. But he is a very focused actor. He is very supportive towards his co-actor, and he is very encouraging as well. Besides, वो बहुत सारे tips भी देते हैं, वो suggestions भी देते हैं, and together we've had beautiful scenes, very nice scenes, which naturally happen to us. Thank you so much. A very good evening to all. See, it's a very simple thing that मैं एक फिल्म की ऑडिशन पे गया था और वो बॉम्बे में नहीं थी, वो बाहर गया था मैं. उस वक्त मैंने ब्रेक लिया था एक्चुअली एक्टिंग से. मैं फिल्म स्टडीज़ कर रहा था, तो वो फिल्म तो हुई नहीं, लेकिन उस फिल्म के ऑडिशन को देखकर ये फिल्म हो गई. तो आई थिंक वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम. तो आई थिंक जब इन्होंने मुझे बुलाया शाम को और इन्होंने मुझे नरेट की स्टोरी, तो मैंने कहा कि यार स्टोरी तो अमेजिंग है, और बस अब मुझे इनसे पूछना था कि टेक्निकल टीम कैसी है, बिकॉज सबने कहा था यार डायरेक्टर अच्छा होना चाहिए, यार कैमरामैन बहुत माइंड ब्लोइंग होना चाहिए, डीओपी, और टीम पूरी अच्छी होनी चाहिए, तब फिल्म अच्छी बन जाती है. तो मैंने कहा अच्छा, तो राइटर भी ये थे, डायरेक्टर भी ये थे, प्रोड्यूसर भी ये थे. तो मैंने कहा भाई बचा कौन? बस डीओपी हमारे वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने बहुत माइंड ब्लोइंग काम किया है. सो आई थिंक दैट गाय नीड्स अ राउंड ऑफ अपलॉज, एंड द एंटायर टेक्निकल टीम इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. सो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, क्योंकि देखिए जो उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी हमारे जो ए लिस्टर्स हैं, जो हमारे बड़े बड़े खान्स हैं और कपूर्स हैं, उन्हें स्टोरी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उनका फेस वैल्यू काफ़ी होती है. अब देखिए कोई टीवी का बंदा अगर कोई फिल्म करना चाहे, जो आई थिंक मोस्टली अग्री करेंगे, तो उसके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने आप को उस कैरेक्टर में जस्टिफाई कर सके. तो बस मेरी कोशिश थी कि जो उन्होंने लिखा था मैं उसका अगर 80% भी ले आऊँ, तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये खुश हो जाएंगे. इनको खुश करना बहुत मुश्किल है, बाय द वे. ही इज़ नॉट अ ईजी, इज़ वेरी हार्ड टास्क मास्टर. तो आई थिंक सबने कोशिश की, और बस आई थिंक फिल्म तैयार है. एंड एक और चीज़ मैंने जो इस इंसान से सीखी है, दैट ही इज़ वन मैन हु हैज़ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पेशेंस. फिल्म लिखना, बनाना और बन के रेडी होना और फिर आज सबके सामने आना, बहुत सारे लेवल्स हैं. तो आई थिंक उस लेवल को इन्होंने मतलब जिस तरह पार किया, आई थिंक आई कैन जस्ट सी दैट टुडे. सो आई थिंक प्लीज़ फिल्म देखिए. सबने बहुत मेहनत से बनाई है, हम सब कहते हैं, लेकिन और बहुत ईजिली हम जज कर देते हैं, यार बहुत बकवास फिल्म है, यार हम नहीं देखेंगे, यार ये अच्छी फिल्म है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच अ फिल्म. देखिए फिल्म, उसके बाद जज कीजिए.
आप पहले से मत बोलिए, आप प्री-अज्यूम मत कीजिए कि यार नहीं यार इसका ट्रेलर बहुत बकवास है या पोस्टर बकवास है। नहीं यार, अब जब खुद पे आती है तो पता लगता है यार नहीं यार देखना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ वॉच द फिल्म, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ गॉन बिहाइंड इट एंड आई विल नॉट बोर यू एनी फर्दर। सो थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द इवनिंग। थैंक यू। Thank you. So, yes, before, going off the stage. बोलना रह गया था कि सब लोग मैं यही कह सकता हूँ कि 14 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है। हाँ, मैंने जिनका नाम नहीं लिया एक बड़ी इस टीम में, जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वीआईपी फिल्म्स, मिस्टर विनय चौकसी, उनकी भी इस फिल्म को लेकर के काफ़ी सारी कुछ अलग प्लानिंग है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर तक अच्छी तरह से ये फिल्म पहुंचा पाएंगे, क्योंकि जितनी मेहनत हमने करनी थी वो कर दी है। अब फिल्म को ले जाना वो डिस्ट्रीब्यूशन के, मार्केटिंग के लोगों के हाथ में है। शब्बीर भाई को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को खड़ा कर दिया एक छोटी सी फिल्म के लिए पैन इंडिया में। और बाकी मैं अपनी पूरी जो टेक्निकल टीम है, मेरी सोशल मीडिया टीम जो है टर्बियम सॉल्यूशन, मैं उनको ये इधर खड़े हैं ये लोग, वसीम वगैरह, यू आर अमेजिंग गाइज, यू आर अमेजिंग। कमाल का काम किया है आपने, और अभी तक पिछले 7-8 दिनों में आपने जिस तरह से फिल्म लोगों तक पहुंचाई है, तो मेरे पास जो फीडबैक आया है वो किसी साहब ने कहा, मेरे एक टेक्नीशियन ने कहा कि सर फेसबुक पे आपने पूरी पिक्चर पोत दी है, तो अच्छा लगा। फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, ज़रूर देखें। कहीं भी ट्विटर पे या फेसबुक पे फिल्म को सपोर्ट आपके एक क्लिक से, एक शेयर करने से अगर मिल सकता है तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड सपोर्टिंग ग्रेसिंग द इवनिंग।